व्हाट्सअप गाइस, काव्या के लड़के ऑन टॉप। अभिषेक 135 भाई साहब। क्या मैं ज्यादा बुरी लग रही हूँ? बहुत ज्यादा बुरी लग रही है। अभिषेक शर्मा की क्या बैटिंग थी भाई, सेंचुरी मार दी अभिषेक ने कल। खतरनाक भाई साहब, स्वाद आ गया भाई, अलग ही लेवल की बैटिंग कर दी कल। तो करते भाई साथ में एंजॉय। एसआरएच ऑन टॉप चल रही एक तरीके से। 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। नाक से पानी पीते ठंडा। एक बात बताऊं, एक टीम भाई लोगों का नाम नहीं लूंगा, हमेशा ट्रॉफी लेस रहने वाली है अपनी सोच के कारण। अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली। बापू थारी ना बल्लेबाजी ठीक है, ना थारी कप्तानी ठीक है, ना थारी बॉलिंग के लिए आ ही नहीं रहे हो पूरे 4 ओवर डालने के लिए। अरे अपने छोड़ो, कुलदीप का भी नहीं करवाया। वेल डन। ये कमेंटेटर भी कह रहे थे बाय अभिषेक शर्मा। स्लोगर कहने वालों भूल जाओ ना, इस सारा बहुत लटक जाओ जल्दी। स्लोगर कहने वाले अभिषेक शर्मा। आज भाई लाइक सब्सक्राइब करके खींच के रखो मीटर। डीसी के फैंस लोग भाई लोगों को कंप्लेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे 2 सबसे बड़े मैच विनर गायब हैं। कोई बता सकता है भाई लोगों कौन है वो? देखिए डीसी हारा है। टुल्लो से भरी हुई मालगाड़ी के नीचे भाई लोगों आज डीसी की टीम आ गई। डीसी ने बिल्कुल आज केकेआर की तरह हरकतें करी हैं, ये भी बात ठीक है। 47 रनों से हार हुई है, ये भी बात ठीक है। लेकिन ये बात भी तो ठीक है ना कि डीसी के 2 सबसे बड़े मैच विनर गायब हैं। अरे एक तो जयदेव उनादकर और भाई लोगों एक हर्षल पटेल। यार एसआरएच वालों मजा नहीं आ रहा भाई। अगर तुम ये 2 बंदे नहीं खिलाओगे, मैं नहीं मान रहा तुम्हारी जीत को जीत। ये तो वही बात हो गई, चेन्नई जीत जाए और ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर कर दें। मैं अपने कोई चीज के बगैर जीत नहीं मानूंगा भाई लोगों। दूसरे को मेरा जयदेव उनादकर होनी, मेरा बड़ी बड़ी आंखों से छोटी छोटी चीजों को ढूंढ के देख देने वाला मेरा हर्षल पटेल, मेरा पर्पल पटेल, दोनों के दोनों गायब है भाई लोगों। बताइए यार भाई। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी का। वीडियो को लाइक कर दें एज ऑलवेज, जैसे आप लोग कर देते हो। सच्ची में कह रहा हूं भाई, वीडियो को लाइक करने के अलग से पैसे नहीं देता यूट्यूब, तो भाई सारे कर दो। एक दिन ले जाओ भैंस की आंख 2 लाख लाइक पे, देखी जाएगी जो होगा। और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो भाई, ये मेरी आत्मा की शांति के लिए होता है सब्सक्राइब का बटन दबाना। देखिए आप लोग, सबसे पहले मेरी प्रेडिक्शन पे तुम हंस लो और तुम किसी का पकड़ के मत झूलो। भाई देखो होता क्या है कि मेरी जो प्रेडिक्शन है भाई वो पंजाब और आरसीबी के लिए होती है 95% 94% करेक्ट। बाकी जिस भी टीम को मैं चुनता हूं भाई उसके घोड़े लग जाते हैं। कल मैंने इसी मुख से कहा था कि डीसी जीतेगा, तो ये एसआरएच वालों के लिए तो खुशखबरी थी ना। आज जैसे मैं प्रेडिक्ट करूंगा कल के मैच के लिए कि कौन जीत रहा है, मतलब 22 अप्रैल को जो मैच है वो कौन जीत रहा है, तो जिसको मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं वो दुखी रहा करो और जिसको ना प्रेडिक्ट करूं वो सुखी रहा करे, ठीक है? मतलब उस हिसाब से ही सीधी है। बाकी कभी कभार तुक्के वाली बात होती है यार, और तो कुछ नहीं मतलब। तो प्रेडिक्शन तो भाई लोगों फुद्दू काम है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अभिषेक शर्मा, क्या बोलूं अभिषेक शर्मा के लिए यार भाई? कौन कौन अभिषेक शर्मा का फैन है जरा एक बारी बताना। और कमेंट बॉक्स में अभिषेक शर्मा के लिए भाई लोगों 1-1 2-2 लाइन बढ़िया बढ़िया लाइन लिखना है, ताकि मुझे ये पता लग सके कि तुम अभिषेक शर्मा के गेम को सच में मतलब यार समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, उसका खेला समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। वैभव सूर्यवंशी का एक मीम देखा यार भाई, अब फिर वेट करना, ये भैंस क्या मुझे तो नहीं खेलने देंगे इंडिया इस साल। और भाई ये जिस तरीके से जा रहा है ना अभिषेक शर्मा, ये देखो ये बहुत समझदार लड़का। क्यों समझदार है मैं इसलिए बताता हूं। देखो उसको पता है इस टाइम पे ओपनिंग को लेके कितना कंपटीशन चल रहा है, करेक्ट है ना? संजू सैमसन इसलिए सुखी है क्योंकि वो विकेट कीपर है, करेक्ट है? ईशान किशन को भी बहुत अच्छे से पता है ढील नहीं दे सकता, वहां पे भी भाई वो विकेट कीपर और ओपनर वो भी है और लेफ्टी भी है। जायसवाल का वैसे पैर नहीं लग रहा कहीं T20 फॉर्मेट में, वो कह रहा भैंस में तो गलती भी नहीं थी, कोई को गलती है बता दो। वैभव सूर्यवंशी इंतजार कर रहा है और भी कई लड़के हैं। तो भाई अभिषेक शर्मा बड़ा समझदार लड़का है। क्या बात करूं यार अभिषेक शर्मा के लिए, इतनी तारीफ करता हूं मैं हमेशा इसकी। जब इसको स्लोगर बोला जा रहा था, एक पाकिस्तान का है भाई कोई बॉलर है, पता नहीं दांत वांत भी आधे कटे कटे से हैं, पता नहीं क्या खाता है क्या चबाता है मुझे नहीं पता। खैर वो उसका अपने बैठ के, अरे वही जो 150 रुपए में 9 बॉल नहीं डाल देता होता इतनी लंबी लंबी। तो स्लोगर बोला था भाई लोगों। चलो उसने तो जो बोला पेट का सवाल है, कोई बात नहीं, बोल दिया। हमारे लोग जाके उसको सपोर्ट कर रहे थे भाई लोगों, बताओ यहाँ से तो तैयार रहते नाम आमिर रख लेने से गरीबी गुर्बत दूर नहीं होती। हे अंधो चौथी फेल अंगूठा छाप बकरी चौर गधे बेच के गुजारा करने वालों, चाइना के दुलारो। और चाइना ने भी गधे लेने से मना कर दिया। समझ नहीं आता कौम पे लोन है कि लोन पे कौम है।
अरे एक ही वनडे वर्ल्ड कप जीते हो और जिताने वाला आदमी ऐसी हालत कर दी, उसको भैंस के अंक 16% दिख रहा है। इस साल हर की कमाई वर्ल्ड कप ईरान में और जीतने का यूएस चांस स्टॉक से करवा रहे 8% भी नहीं होता। आटा नहीं है, डाटा नहीं है भाई, चलाने को डाटा नहीं, खाने को आटा नहीं, पहनने को दूसरे पजामे का जुगाड़ नहीं है इनका। 2 बारिश हो जाए 4 दिन की छुट्टी, क्योंकि पहले वाला पजामा सूखा नहीं है। और ये बताएंगे अभिषेक शर्मा स्लोगर है या बैट्समैन है? अरे उसका गुरु ही देख लो कौन है, युवराज सिंह है भाई। हाँ। अभी अभी एक सुपर चैट निकली है, वो मैं रिमूव ही कर दी, मैं मूड ही खराब नहीं करना ना मुझे। तालियां हो जाए अभिषेक शर्मा फैंस के द्वारा। पता क्या लिखा उसने बकायत ने? अभी अभी कोई था, देखना ये अगले मैच में 0 पे आउट होएगा। एग्जैक्टली यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पिछले मैच में भी समझाया था। अरे यही तो उसका गेम है, या तो अगर रुक गया खत्म, तुझे छोड़ूंगा नहीं। या तो तेरी नहीं बेटे या फिर मेरी नहीं, मेरी इसलिए नहीं क्योंकि मैं फिर 0 भी बना सकता हूं। अगर रुक गया तेरी, फिर मैं रहने भी नहीं दूंगा। फिर वो जो 40-50 रन का मार्जिन, वो हमेशा ही बॉल 1 से अड़ा रहेगा। 50 का नहीं तो 20-25 रन का मार्जिन हमेशा ही अड़ा रहेगा। वो सामने वाली टीम को हमेशा लगेगा हम 20 रन 25 रन पीछे हैं। तो वो वाली चीज है भाई, अभिषेक शर्मा का गेम ही ये है। इन टुल्लों को समझना भाई, अगर तुम टुल्लों को समझ रहे हो ना भाई, तुम ओपनर्स को एंजॉय कर रहे हो आज की डेट में T20 क्रिकेट में। मैंने मिड इनिंग में सुना 1-2 बंदे ने ये भी कहा कि स्लो खेला है अभिषेक शर्मा। यार तुम अपना कीड़ा टाइम पे निकलवा क्यों नहीं लेते यार? जरूरी नहीं होता भाई कीड़ा दांत में ही हो, जाड़ में ही हो, कई बार कीड़ा उसमें गुड़ में भी मिल जाता होता है भाई। शर्म आ रही है ना, निकलवा लो भाई, टाइम पे निकलवा लो। मेरा एक दोस्त था, उसके बहुत बड़ा 4-5 लड़के पकड़ के लेके गए, निकलवाया उसका। अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़िया रहता है, अच्छी बातें करता है। अब तो पैर छूने भागता है, हालांकि दोस्तों में चलता नहीं है ये चीज, मना। अब इसके ये वाला कीड़ा निकलवाना है, पैर छूने वाला। तो भाई ये कहानी, ये स्लो होता है यार 200 का स्ट्राइक रेट। और देखो दोगलापन, देखो भाई दोगलापन देखो लोगों का। ट्रेविस हेड, क्योंकि वो गोरी चमड़ी है, मतलब विदेशी आदमी है, उसका गोबर भी खा लेंगे। मैं अभिषेक शर्मा का सबसे बड़ा सपोर्टर है भाई लोगों। मैं उस लड़के की 0 भी सपोर्ट करता हूं, तुम लोगों को पता ही है, क्योंकि जो जिस पोजीशन पे काम होना चाहिए वही करता है। 18 में 15 मेरे जहर चढ़ता है 18 में 15 देख के। इफ यू नो यू नो। अभी वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा ने एक मैच में शायद 12 में 15 कुछ किया था। मैंने कहा ये नहीं करना, 0 कर, 0 बना, ये नहीं करना यार। 68 बॉल में 135 रन है, नॉट आउट गया है। 250 के आसपास अपनी टीम को लगा गया, 240 पार भी लगा गया। क्लासन की अच्छी पारी, ईशान की अच्छी पारी। और मैं दोगलेपन की बात कर रहा था यार, वो क्योंकि वो विदेशी है, मैथ्यू अपना ये ट्रेविस हेड, वो 26 में 37 करे। नो ही इज स्ट्रगलिंग। अच्छा वो ही इज स्ट्रगलिंग। अरे ये हमारे वाला अगर ये करे, ये लपेडू है, लपेबाज है, ये है फलाना है। मजा आ गया भाई। मैं ये समझता हूँ, और जो समझता है ऐसे कर देना। मुझे ऐसा लगता है एज इंडियन, ये छोड़ो, ये तो 2 महीने का खेला है ना सारा। इधर भी देख लो, इधर बैठा हूं मैं, इधर ये भाई ये तो 2 महीने का खेला है ना। मुझे लग रहा है एज इंडियन बड़ा प्राउड फील करना चाहिए हमें कि हमारे पास अभिषेक शर्मा जैसा ओपनर है, संजू सैमसन जैसा ओपनर है। जब बारी आई वर्ल्ड कप जीतने की, 3 ऐसी बैक टू बैक पारियां, ऐसी पारियां वर्ल्ड कप ले आया बंदा निकाल के। चलती बात पे बात चल रही है, बता दूं, अगर संजू सैमसन का वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो पारी नहीं होती, अरे हम सेमीफाइनल का मुंह नहीं देखते। भूल गए होंगे ना, भूल गए होंगे भाई, वेस्ट इंडीज बाहर कर देती हम लोगों को। ऐसी सिचुएशन आ गई थी उस मैच में। तो किस्मत अच्छी है। और आगे आने वाला जो जनरेशन है वो वैभव सूर्यवंशी जैसे लोग हैं जो 300 के स्ट्राइक रेट से नीचे बात ही नहीं करते। और ये हमारा ही स्टैंडर्ड है एज इंडियन कि जिनको 200 का स्ट्राइक रेट भी स्लो लगता है। तो अभिषेक शर्मा का तो गेम यार बिल्कुल सीधा। और एक और सबसे खास बात, ये लड़का जिस तरीके से ईशान किशन से भी बातचीत करता है ना फील्ड करते हुए, देखो सबको पता है पैट कमिंस नहीं है। और मैं यहाँ पे कैप्टनसी की बात कर रहा हूँ क्योंकि ईशान किशन मेरी बछड़ी हमेशा रह जाती है। और वो बंदा आज अपनी टीम को जिस तरीके से लेके खड़ा है ना भाई, जिस पोजीशन पे भी दिखती है उसकी। अभी यहाँ से सीधा पॉइंट टेबल पे जाऊंगा, आप लोगों को पता लगेगा कि वो बंदा क्या कर चुका है। सबसे बड़ी यहाँ पे एक डिस्क्लेमर, पैट कमिंस नहीं है भाई। और पैट कमिंस सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक विदेशी प्लेयर ही है या कोई बल्लेबाज, एक बॉलर नहीं है। सबसे मेन बात इस SRH के पास, तो वो बंदा अपनी कैप्टनसी में जिस तरीके से लेके गया है ना, जहां अब खड़ी है उसकी टीम, अब या तो अगले 3 में से 3 हारेंगे या फिर जीत रहे हैं, 1-2 भी जीत गए तो बढ़िया सिचुएशन में। ये सारी बातें समझानी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आप एक प्लेयर को जिस पोजीशन पे खिला रहे हो, उसका वो काम अगर वो बखूबी कर रहा है तो वो चीज इंटेंट होनी चाहिए सबसे पहले। तो अगर वो 20 मैच खेल के भी 0 फोड़ेगा तो फिर मतलब वो खेल नहीं पा रहा है। 20 मैच में से 12 मैच में को परफॉर्म करके दे रहा है, तो ये समझ लो हाई रिस्क रिवॉर्ड वाली जगह है वो,
रिस्क भी लेगा वो, और आपको जब रिस्क पे सक्सेसफुल होएगा तो रिवॉर्ड भी आपको बड़ा ही मिलेगा। ये नहीं है कि वो रिस्क भी ना ले और आराम से खेल ले। तो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, दिस इज T20। या तो पुजारा को ही कह देते ना T20 खेलने के लिए, या द्रविड़ को कह देते आके वही खेल लेंगे। आपको गेम के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, फॉर्मेट के हिसाब से आपको इंटेंट दिखानी पड़ती है, और वही इंटेंट वो बहुत बढ़िया तरीके से दिखा रहा है। वो समझ नहीं होती है, सबको दिक्कत ये हो जाती है, आपको लगता है कि कल सो मारे थे, आज भी क्यों नहीं सो मारे, अब भी क्यों नहीं सो मारे। अरे भैया समझा करो। ऐसा संजू को तो फिर वर्ल्ड कप ही नहीं खिलाते हम, वो 3 मैच में लेके आए। काफी लोगों को लग रहा था कि संजू को क्यों लेके आ गए। भरोसा, प्रेशर, सिचुएशन हैंडल करने का वो आप में दमखम और एक्सपीरियंस, सारी चीज जब कैलकुलेट करते हैं तब डिसीजन ले जाते हैं। वरना सबको लगता है हम ही सेलेक्टर हैं, बाहर से कह के 2 माइक पकड़ के न्यूज में भी सब बैठे को लगता है हम सेलेक्टर हैं। हम भी देखो, पॉइंट ऑफ व्यू रखना अलग होता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ना इसको टीम से बाहर निकाल दो, वो नहीं होता। आज फर्श पे रखते हो किसी को, कल अर्श पे चढ़ाते हो, और फिर कलर से उतार के फिर फर्श पे कर दोगे। सूर्यवंशी को जैसे उसकी परफॉर्मेंस, तो उसको टीम इंडिया में डाल देते है ना, और फिर 2 मैच अगर वो बेचारा अच्छा नहीं कर पाता, कहते अरे नहीं यार, ही इज नॉट रेडी फॉर द प्लेटफॉर्म। ऐसा नहीं होता है। धोनी कितना बढ़िया प्लेयर था, जब वो आया था टीम इंडिया में, उसकी बैक टू बैक कितनी पारियां खराब हुई थी, वो खुद पे डाउट करने लगे था एक बार को। वो होता है ना कई बार कि यार क्या गलत हो रहा है, वो चीज। वक्त दिया करो, और आप क्रिकेट की समझ अगर रखनी है तो बहुत बढ़िया तरीके से रखो, वरना फिर एंजॉय करो सिर्फ क्रिकेट को। मिलते हैं आपसे कबड्डी के साथ, बाय बाय, टेक केयर।